नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स में 15 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रबी अभियान 2023 के शुभारंभ का उद्देश्य क्या है? रबी अभियान 2023 से संबंधित पुस्तक का विमोचन करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए रबी अभियान 2023 की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन, फसल अवशेष जलाने से होने वाली क्षति, रबी फसलों के बारे में तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को बढ़ावा देना और मौसमी कृषि सहित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल स्वर्ण युग के दौरान परिवर्तन के लिए नवाचार केंद्रीय है और बौद्धिक संपदा को अनंत क्षमता के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान बेरोजगारी दर 2023 तक क्या है? 2.6%। लेख में उल्लेखित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4% थी। राज्य सरकार ने मिशन रोजगार जैसी पहल के माध्यम से केवल 6.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी कम होकर 2.6% हो गई है। यह 2017-18 में बेरोजगारी दर में 3.8% अंकों की भारी गिरावट का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन का सत्र को किसने संबोधित किया? सुश्री विद्यावती ने। सुश्री विद्यावती ने मुंबई में आयोजित 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सुश्री विद्यावती ने पर्यटन को एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता के रूप में महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? कांचो महबूब अली खान ने। पर्यटन और सांस्कृतिक यूटी लद्दाख के आयुक्त सचिव कांचो महबूब अली खान ने कारगिल के जास्कर के पदुम में 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। लद्दाख जास्कर महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटकों को जास्कर की ओर आकर्षित करना। कारगिल में संग्रहालय के संबंध में उन्होंने कहा है कि वे कारगिल और लेह दोनों जिलों में इसके निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 लॉन्च किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सर्वेक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का उद्देश्य जल सर्वेक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देना है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। यह पुरस्कार राज्यों, जिलों, संस्थाओं और व्यक्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए खुले हैं जिन्होंने जल संरक्षण में असाधारण प्रयास किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सरकार के समृद्ध और जल प्रचुर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त पुरस्कार पानी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और टिकाऊ जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा चेन्नई में शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा चेन्नई में शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना। यह कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो मछली पकड़ने वाले समुदायों की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 प्रेसिडेंसी कौन प्राप्त करेगा? ब्राजील की संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नौवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के समापन सत्र के दौरान P20 प्रेसिडेंसी ब्राजील की संसद को सौंपेंगे। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया, जिसमें उनके संयुक्त कार्यों को जारी रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। संयुक्त वक्तव्य संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका पर जोर देता है। पीठासीन अधिकारियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर भारत को बधाई भी दी। इस वैश्विक आयोजन के दौरान 25 वक्ता, 10 उपसभापति, 50 संसद सदस्य सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो एक अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों के सर्वसम्मति आधारित समाधान प्रदान करने के भारत के उद्देश्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? गोरखा राइफल्स ने। भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की टीम ने कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता वेल्स, ब्रिटेन में हुई और इसमें दुनिया भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कुल 111 टीमें शामिल थी। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास को मानव सहन शक्ति, टीम भावना का परीक्षण करने के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर सैन्य गश्ती अभ्यास ओलंपिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, इसे अक्सर सैन्य गश्ती का ओलंपिक कहा जाता है। 2021 में भारतीय सेना ने इसी अभ्यास में 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास यूके सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे विश्व स्तर पर सैन्य हलकों में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव है? नागालैंड का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव है? नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव का हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जहां प्रमाणिक नागा संस्कृति और इसकी परंपराओं को दुनिया भर के लोग देखते हैं। वर्ष 2024 हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें वर्ष को चिन्हित करेगा, जहां लोगों को बिल्कुल नए स्तर का अनुभव और उत्साह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? NICSI की फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड है। REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी ने विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन सेवाओं के लिए मेसर्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आदि एक जैसे विकसित क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक की खोज की सुविधा प्रदान करके REC परिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के PSU ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? RITES लिमिटेड और IRCON। RITES की फुल फॉर्म रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है और IRCON की इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड है। रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड और RITES लिमिटेड को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने RITES और IRCON को नवरत्न का दर्जा दिया है। नवरत्न का दर्जा दिए जाने से कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की PPP परियोजनाओं शुरू करने में लाभ होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त महीने में 19.42 लाख नए कर्मचारी ईएसआई योजना में नामांकित हुए। अगस्त 2023 के महीने में लगभग 24,849 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा छत्र के तहत लाया गया है। 25 साल की उम्र तक के 9.22 लाख कर्मचारियों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3.73 लाख महिला कर्मचारियों ने योजनाओं में नामांकित कराया। 75 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान किए? नागा रेजिमेंट्स को। रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित एक प्रभावशाली रंग प्रस्तुत परेड के दौरान जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट्स की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान किए। थल सेना अध्यक्ष ने भी कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित इकाई की सराहना की और सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने हेतु किस IIT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? कानपुर IIT के। पूसा कृषि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूसा कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक विशेष प्रयोजन पहल है। यह उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से कृषि में बदलाव लाने का एक कृषि नवाचार केंद्र है। नेक्स्ट है, सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित होने वाला है? नई दिल्ली में। सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम, यह वैचारिक स्तर का विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है जो भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाता है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 अक्टूबर 2023 को सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी ने FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती? रौनक साधवानी। महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली के अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनकर उभरे। रौनक महाराष्ट्र के सबसे युवा और नागपुर के एकमात्र ग्रैंड मास्टर GM ने दुनिया के नंबर 1 मैक्सन कार्लसन को अपना पहला यूरोपीय खिताब जीतने में मदद की। रौनक ने 8 राउंड जीते, 2 हार का सामना किया और 8.5 अंक अर्जित कर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म का दक्षिण एशिया प्रीमियर जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल में होगा? सहेला। फिल्म निर्माता रघुवर जोशी की फीचर फिल्म सहेला का दक्षिण एशिया प्रीमियर जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। अंग्रेजी हिंदी भाषा की यह फिल्म पश्चिमी सिडनी के जीवंत भारतीय समुदाय पर आधारित है। यह फिल्म एक समलैंगिक व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच की प्रेम कहानी है। इसका निर्माण पिक्चर्स वर्क्स ऑस्ट्रेलिया के तैयब मदनी और भारत के एलेनोर फिल्म्स की राधिका लबू द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस किस देश में आयोजित हुआ? आबू धाबी में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में संपन्न हुआ। कांग्रेस का आयोजन इनरिचिंग नॉलेज सोसाइटीज विषय के तहत उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंजूर बिन जायद अल नहयान के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है, CM योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि BC सखी ने महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान दिया। इस कार्यक्रम में राज्य में लोकप्रियता हासिल की और पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने में अग्रणी राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विकसित देशों को किस वर्ष से पहले कार्बन नकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित करेगा? 2050। भारत जो कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन के अपने स्वयं के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करने की मांग का विरोध कर रहा है। दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अपना प्रस्ताव रखने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान सहित विकसित देश 2050 तक नेट शून्य का लक्ष्य रख रहे हैं। चीन ने 2060 तक नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि भारत ने 2070 तक उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है।
अपने देश के लिए रिकॉर्ड टेस्ट बनाने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 38 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अपना पूरा काउंटी करियर एसेक्स के साथ खेला। कुक 2012 से 2017 तक इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान रहे और 2010 से 2014 तक 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के कप्तान भी रहे। दोस्तों 15 अक्टूबर की करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।